जीवन संघर्ष भाग 2। श्रेया इस बेमेल ब्याह से खुश नहीं थी, इसीलिए वह मेरे ब्याह में भी नहीं आई थी। केवल टेलीफोन पर बात होती थी। श्रेया ने कहा, जो हुआ उसे मैं बदल नहीं सकती हूँ। रिश्ते में तो आप मेरी चाची लगती हैं, मेरी माँ जैसी, लेकिन हम दोस्त बनकर रहेंगी। दोस्त के साथ बहन की तरह इतना हौसला देकर श्रेया चली गई। मेरे पति ने मुझे मोबाइल फोन दिलवा दिया था। उनके मन में डर था कि मैं कहीं भाग न जाऊं। बुढ़ापे की शादी में आमतौर पर असंतुष्ट होकर लड़कियां भाग जाती हैं। वे हमेशा मेरे टच में रहना चाहते थे। मेरी शादी को मुश्किल से 15 दिन हुए थे कि मुझे उल्टी आई। अगले 15 दिन भी यही हालत रही। मेरी सासू माँ ने अंदाजा लगा लिया कि उनके घर में पोता आने वाला है। पोती क्यों नहीं आ सकती? बस इसी सवाल का जवाब नहीं मिलता है। किसी ने मुझे डॉक्टर के पास ले जाना जरूरी नहीं समझा। मैं इस हालत में भी मैं पूरे घर का काम करती रही, बिना किसी की हमदर्दी के। पति भी मेरे शरीर को नोचते और सो जाते। उन्हें अपनी संतुष्टि से मतलब था। केवल श्रेया सबसे छिपाकर कभी चॉकलेट, कभी कुल्फी, कभी कोल्ड ड्रिंक, तो कभी फल ला कर देती। वह कहती, समय पर खाना खाया करो, जल्दी सोया करो। कुछ खाने का मन करे तो चाचा जी को बोल दिया करो, मैं दे जाया करूंगी। मैं रात को जल्दी सोने लगी। पति रात को आते और सो जाते। 3 दिन तक यही चला रहा। तीसरे दिन वे उखड़े उखड़े लगे। वजह मुझे पता नहीं चली। रात को पति ने कंधा पकड़कर खड़ा किया। मैं हड़बड़ा कर उठ गई। उन्होंने कहा, 3 दिन से मैं तुम्हारा नाटक देख रहा हूँ। तुम रोज जल्दी सो जाती हो, यह सब मुझे बर्दाश्त नहीं है। हमारे यहाँ सभी रात के 10 बजे सोते हैं। मैं पति का यह रूप देखकर डर गई। मैं रोते हुए बोली, मुझे दिन में बहुत थकान महसूस होती है, सिर दर्द होता है। मैं सारे घर का काम करके खुद खाना खाकर सोती हूँ। पति ने कहा, वह मैं कुछ नहीं जानता। कल से 10 बजे के बाद सोना। मैं समझ ही नहीं पाई कि यह कैसा पति है जो अपनी पत्नी की तकलीफ को समझ ही नहीं पा रहा है। मेरे पास सहने के अलावा कोई चारा नहीं था। मैं 10 बजे के बाद सोने लगी। मैं दिन में सोकर अपनी नींद पूरी कर लेती। इस हालत में मेरा अलग अलग चीजें खाने का दिल करता। कभी वे ला देते, कभी कहते कि पैसे नहीं हैं। इन चीजों में पैसे लगते हैं, फ्री में कुछ नहीं मिलता है। कभी कभार जब ननद अपनी ससुराल जाती तो पति मेरे लिए पानी पूरी, रसगुल्ले, मिर्ची बड़ा, फल वगैरह ला देते थे। पर ननद को पता चलता तो भी मुझे कभी मेरे पति को डांटती रहती, इतना सब खर्च करने की क्या जरूरत थी? खाएगी तो उल्टी कर देगी, पैसे बचाओगे तो काम आएंगे। मेरा मन गुस्से से भर जाता। मैं किचन में काम कर रही होती, मन होता कि हाथ की कड़छी ननद के सिर पर दे मारूं। धीरे धीरे मेरी डिलीवरी का समय नजदीक आने लगा। मुझे इस हालत में खाना खाने को नहीं मिलता था। एक दिन मुझे भयंकर दर्द हुआ। मेरे पति स्कूटर पर अस्पताल लेकर गए। इतना भी नहीं हुआ कि वे मुझे ऑटो रिक्शा में ले जाते। डॉक्टर को पता चला तो उन्होंने पति को जबरदस्त डांट लगाई। इतनी तो समझ होनी चाहिए थी कि पत्नी को आराम से लाते हैं, बस बच्चे पैदा करने आते हैं। मेरे पति कुछ बोल नहीं पाए थे। बोलते भी क्या। फिर धीरे से बोले, मेरे घर में गाड़ी नहीं है तो किराए की ले लेते। हालत देखी है इसकी, कुछ हो जाता तो कौन जिम्मेदार होता? डॉक्टर ने फिर डाला। डिलीवरी हुई, लड़का हुआ था। वह टुकुर टुकुर मेरी तरफ देख रहा था। यह देखकर मेरी छाती से दूध बह निकला। मैं करवट लेकर दूध पिलाने लगी। डिलीवरी के बाद मेरा बड़ा मन था कि अपने बच्चे को गुड़ या शहद चटाने की रस्म मैं करूं, लेकिन मैं बेहोश थी। होश में आई तो ननद यह रस्म पूरी कर चुकी थी। मैं बहुत रोई। मेरे मन के भीतर की चाह सपना बन गई थी। मैंने पति से कहा, आपको इतना तो पता होना चाहिए था कि बच्चे को गुड़ या शहद चढ़ाने की रस्म उसकी माँ करती है। पहली बार पति को मेरे भीतर के गुस्से का सामना करना पड़ा था। काफी देर तक वे बोल नहीं पाए थे। फिर कहा, अब पूरी कर लो, यह रस्म गुड़ भी है और शहद भी है। मैं डिलीवरी के बाद घर आई। मुश्किल से अभी 15 दिन हुए थे कि ननद घर में काम करने का गुस्सा छोटी छोटी बच्चियों पर निकालने लगी। एक वजह यह भी थी कि मेरे पहला ही बेटा हो गया था। इसमें किसी का क्या कसूर था?
मेरी ननद मेरा सबसे बड़ा सिरदर्द थी। उसकी 3 लड़कियां थी और लड़के की चाहत में लड़कियों की फौज इकट्ठी कर ली थी। उसकी ससुराल में सास ससुर थे तो अक्सर बीमार रहते थे। पति अच्छा खासा कमाता था। आगे की कहानी अगले भाग में। कहानी कैसी लगी कमेंट कर बताएं। लाइक, शेयर और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।